क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट बंद होते ही सामने दिखा कुछ ऐसा नजारा जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महादेव के सभी भक्त जानते हैं कि भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि केदारनाथ का निर्माण महाभारत काल में पांडवों के द्वारा हुआ था। महाभारत काल से लेकर आज तक ना जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन यह मंदिर महादेव के चमत्कार से हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि भूवैज्ञानिकों का भी दावा है कि केदारनाथ का मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के अंदर दबा रहा, लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। केदारनाथ का यही मंदिर 2013 में एक विनाशकारी भीषण बाढ़ भी झेल चुका है। बाढ़ वाले दिन पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक देवीय चमत्कार से चट्टान मंदिर के पीछे तकरीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे महादेव ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक लिया हो। उस भीमशिला चट्टान को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि पहाड़ से गिरती हुई इतनी बड़ी चट्टान का रुकना बिल्कुल नामुमकिन था। इस वीडियो में आज हम आपको महादेव के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। ये चमत्कार भी तब हुआ जब केदारनाथ के कपाट बंद हो गए थे। इस चमत्कार के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए निकला। वो शिव भक्त बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, लेकिन मन में केदारनाथ बाबा के दर्शन की आस थी, इसलिए वो अपने गांव से पैदल केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वो पहली बार केदारनाथ की यात्रा पर जा रहा था, इसलिए उसे रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी। उसे रास्ते में कोई भी आदमी दिखता तो वो उससे केदारनाथ धाम जाने का रास्ता पूछ लेता। वो अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करता करता आगे बढ़ता जा रहा था। उसका गांव केदारनाथ से बहुत दूर था, इसलिए उसे चलते चलते एक महीना बीत गया था। रास्ते में उसे बाबा केदारनाथ के कुछ भक्त मिले जो बाबा के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि मंदिर अभी तो खुला है, पर 1-2 दिन में शायद बंद हो जाएगा। वो भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की मन में ठान के आया था और उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान शिव उसे केदारनाथ में दर्शन देंगे, इसीलिए वो भगवान शिव का ध्यान करते करते चलता चला जा रहा था। अब उसे दूर से केदारनाथ का मंदिर दिखने लगा और उसके आसपास कुछ भक्तों को भी देखा। ये देख के वो बहुत उल्लासित हुआ। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा तो मानो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि मंदिर का कपाट अभी अभी बंद हो गया था। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं, और भक्त जिस समय पहुंचा उस समय कपाट बंद हो गए थे। भक्त ने मंदिर के पंडित को बताया कि वो महीनों की पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आया है, इसलिए वो कृपा करके एक बार मंदिर के कपाट दोबारा खोल दे और भगवान केदारनाथ के दर्शन करा दे। पुजारी ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वह भी मंदिर के नियमों से बंधा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के कपाट एक बार बंद होने के बाद 6 महीने बाद ही दोबारा खुलते हैं, उससे पहले वो नहीं खुलते। पुजारी ने उसे बताया कि 6 महीने यहाँ पे बहुत भारी ठंड पड़ती है और यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए तुम भी अब वापस अपने घर चले जाओ और 6 महीने बाद दोबारा आना। जब बाबा के कपाट दोबारा खुलेंगे तब अच्छे से दर्शन कर लेना। वो भक्त बहुत दूर से आया था, उसके लिए घर वापस जाकर दोबारा आना बहुत मुश्किल था, और ठंड में केदारनाथ में रुकना भी मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने घर में प्रण करके आया था कि वो बाबा केदारनाथ के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटेगा। दर्शन ना होने पर वो रोने लगा और रोते रोते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसकी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान शिव उस पर जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। वहाँ देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर चल के आ रहे थे। वो सन्यासी बाबा उस भक्त के पास आकर बैठ गए और उससे इतनी ठंड में यहाँ रहने का कारण पूछा। भक्त ने सारी आप बीती बता दी। उस सन्यासी बाबा ने उस भक्त को खाने के लिए भोजन दिया और साथ में एक कंबल भी दिया। उस बाबा को उसकी सच्ची भक्ति देखकर बहुत दया आई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों ही बातों में भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तो उसने बाबा को देखा
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे दूर से पंडित जी आते हुए नजर आए। उन्होंने बोला, तुम तो वही हो जो मंदिर बंद होते समय मुझे मिले थे। लगता है महादेव के पक्के भक्त हो और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने 6 महीने के बाद वापस लौट आए हो। उस भक्त ने पंडित की तरफ आश्चर्य से देखा और बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। मैं तो कल रात ही आपसे मिला था और आप तो मुझे बोल कर गए थे कि 6 महीने बाद मंदिर खुलेगा, लेकिन आप सुबह होते ही वापस आ गए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित ने उस भक्त से बोला, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद वापस लौटा हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रहे? पंडित जी हैरान थे। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने पंडित जी को सन्यासी बाबा से मिलने वाली सारी बात बताई। बोला, वो सन्यासी बाबा बहुत लंबे थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और गले में एक सांप लटका रखा था। पंडित जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो अपनी सारी जिंदगी केदारनाथ बाबा की सेवा में लगा दी, परंतु प्रभु ने हमें कभी दर्शन नहीं दिए। तुम सच्चे भक्त हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर महादेव ने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और विश्वास के कारण ही हुआ है। वो भोले का भक्त बहुत ही भोला था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि रात में जो तुम्हें सन्यासी बाबा मिले थे वो साक्षात भगवान शिव थे। तुम्हें बाबा केदारनाथ के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसी वजह से केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव भी कहा जाता है। ये प्रसंग कई धर्म शास्त्रों में मिलता है।